हम। आप ग्रीन टैक्स के नाम पे 1500 रुपए गाड़ी ले रहे हो। ये सरकार नहीं है, चोर है, ये डकैत है। संविधान सबके लिए है, हमारे लिए। हम अपनी कमाई का लगभग 80% टैक्सों में दे देते हैं मैडम। हम तुमसे तुम्हारी सीट छीन लेंगे। सरकार बड़ी कंपनियों से मिलकर हमको बेरोजगार करने जा रही है। ये खुद एक्सपायरी डेट हो चुकी है। जितने मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, ये हमारी बंद करने से पहले अपनी बंद करें ना। हम जो रोड जाम करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे। बाबा ध्यान रखिए, 24 नजीक है तेरे। ये जो डकैती कर रहे हैं, हम इनकी डकैती बंद करा के रहेंगे। गवर्नमेंट पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज जंतर मंतर पर सैलाब जो है वो प्रदर्शनों का आया हुआ है और उसी में से एक जो है वो आज यहाँ पर ये जो डीजल चालक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपना आक्रोश धरना यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप इनके पोस्टर्स पर देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता बंद करो क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। और साथ ही आरोप भी जो है वो लगाए जा रहे हैं कि प्रदूषण जो है वो पराली से फैलता है, ना कि डीजल वाहनों से। अगर एक तरफ यहाँ देखेंगे तो नितिन गडकरी का भी नाम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नितिन गडकरी जी BS सीरीज के नाम पर कारें बसें बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा देना बंद करो। यानी साफ तौर पर, सीधे तौर पर जो है वो नितिन गडकरी पर भी निशाना साधा गया है। तमाम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग आए हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं और क्यों आखिर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो इस धरने का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सम्राट है, अध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का। क्या मांगे हैं आज आपकी, क्यों आप लोग आज यहाँ पर? मैडम, ये जो दिल्ली सरकार है और ये जो CQ में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एक तरीके से ये गाड़ियाँ बिकवाने का धंधा कर रहे हैं। ये जो है पॉल्यूशन के नाम पे ट्रांसपोर्टरों को बेरोजगार करने की साजिश कर रहे हैं। हमारी गाड़ी अप्रैल में भी वही धुआं देती है, जनवरी में भी वही धुआं देती है और नवंबर में भी वही धुआं देती है। अरबों रुपए दे के पॉल्यूशन के नाम पे हम सर्टिफिकेट लेते हैं और जो सर्टिफिकेट होता है वो दिल्ली सरकार देती है, जिससे साबित होता है कि हमारी गाड़ी कोई पॉल्यूशन नहीं कर रही है। इसके बावजूद हमारी गाड़ियों को बंद करने का ये फरमान जारी करते हैं, हमारी गाड़ियों को बंद करने की साजिश रच रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है हिंदुस्तान के अंदर। BS सीरीज़ का पहले इन्होंने BS2 गाड़ी लाए तो इन्होंने कहा BS2 गाड़ी ख़राब है, BS3 लिया है, फिर BS3 लिया है, फिर ये BS4 लिया है, अब ये BS6 लिया है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। और जो CAQM है जो संस्था है, वो एक तरीके से गाड़ी के पहियों पे प्रदूषण निकाल रही है। पिछले साल 4 पहियों की गाड़ी इन्होंने बंद करी और 6 पहियों की गाड़ी इन्होंने अलाउ कर दी। लाखों ट्रक दिल्ली के अंदर आते हैं जो पॉल्यूशन फैला के जाते हैं, उनको ये बंद नहीं कर रहे। उनको इन्होंने ग्रेड 4 में रखा है और हमारी गाड़ियों को ग्रेड 3 में रखा है। तो ये जानबूझ के प्रदूषण के नाम पर कार बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की साजिश हो रही है, इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की साजिश हो रही है। आप क्या मानते हैं कि प्रदूषण एक्चुअल में होता कैसे है? पॉल्यूशन पराली से होता है मैडम, कंस्ट्रक्शन से होता है, धूल मिट्टी से होता है। जो इसके मेन कारण ये हैं और सबसे ज़्यादा जो कारण है वो पराली से होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नवंबर से अक्टूबर तक कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ और पॉल्यूशन तो आज की डेट में भी नहीं है। तो किस कारण से ये यूरो 4 हमारी गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। नितिन गडकरी का भी नाम आप लोग ले रहे हैं। मैडम, नितिन गडकरी जी भी इन्वॉल्व है इसमें। क्या मतलब है नितिन गडकरी जी का? मैं कहा कि वो खुद पॉल्यूशन फैलाते हैं। इनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। इनकी खुद एक्सपायरी डेट हो चुकी है। जितने मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे और भी कई मंत्री हो, उनकी खुद की भी जो लास्ट डेट है जो 60 होती है वो एक्सपायर हो चुकी है। और इनका पॉल्यूशन खुद का ख़राब है इन लोगों का। ये बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनको कई तरीके की दिक्कतें हैं और हमारी गाड़ी में पॉल्यूशन किस तरीके से बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार तो लगातार पोल्यूशन पे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, गाड़ियां हो, पराली हो, उस पर रोक लगाने के लिए तमाम बयानबाजी भी कर रही है और कह भी रही है कि हम रोक लगा रहे हैं और साथ ही अभियान भी लगातार चला रही है। रेड लाइट पर खुद जो है वो गोपाल राय जाकर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ऐसे करके। मैडम, ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये सारा ड्रामा हो रहा है। हमारी मांग ये है कि अगर इस संसार में कोई भी जीव आता है, इसी तरीके से हमारी गाड़ियाँ मेहनत कस करके हम लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं। जितनी गाड़ी की लाइफ है आप उतनी चलने दो और हमारी गाड़ी पॉल्यूशन किसी भी हालत में नहीं करती है। ये नवंबर में क्यों ड्रामा मचाते हैं कि क्योंकि जब पराली जलती है उसका असर यहाँ पे आता है। और वैसे तो मैं आपको बात बताऊँ, पॉल्यूशन नाम की चीज़ इस वक्त कोई है ही नहीं। इसके बाद ये यूरो 4 हमारी गाड़ियाँ और यूरो 3 भी बंद कर रहे हैं।
तो हम यहाँ हमारा ये कहना है कि हमारी किसी भी तरीके की गाड़ियाँ बंद ना की जाए। प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं आपको इस समय, क्योंकि गाड़ियां तो डीजल की चलने नहीं दे रहे हैं? नहीं चलने देंगे तो फिर हम रोड जाम करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे। कितने लोग जुड़े हैं आप? हाँ, लाखों लोग हैं। ये तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर है ना। आपने दिल्ली में गाड़ी बंद कर दी तो जो पंजाब का ट्रांसपोर्टर है, जो राजस्थान का ट्रांसपोर्टर है, जो उत्तराखंड का है, जो हिमाचल का है, वो गाड़ी लेके ही नहीं आ सकता, तो उसको भी यूरो 6 गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब ये मुद्दा जो है गाड़ी बिकवाने के धंधे से जुड़ा हुआ है। और हमने कई, अगर आप मेरे होर्डिंग देखोगे तो हमने उसमें लिखा हुआ है साफ कि ये जो नितिन गडकरी हुए, चाहे केजरीवाल जी हुए, चाहे ये CAQA में हुआ, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इनकी सबकी मिली भगत है। और ये सारे के सारे हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, जिसकी खिलाफत करने हम यहाँ पे आए। अगर नहीं आई है हमारी सुनेंगे तो हम इनके घर का घेराव करेंगे, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, हम सब जगह इनकी बद पीटेंगे कि ये सरकार नहीं, ये चोर हैं, ये डकैत हैं। और ये वाकई डकैती कर रहे हैं, चंबल के घाटी के लोगों को बदनाम करते हैं। डकैत तो ये लोग हैं। कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि जब भी पोल्यूशन की बात होती है तो दिल्ली ही सबसे ऊपर होती है। मैडम कोई पोल्यूशन की बात नहीं है, सब मीडिया पैसा, केजरीवाल जी ने पैसा इकट्ठा करना है और दूसरी स्टेट में उस चला वो अपना जो इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, आप राजस्थान में जाओ 25-25 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं, गुजरात में जाओ 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। जो यहाँ पे जो वो बोल्ट मोटरसाइकिल वाले जो यहाँ पे चलते थे, ऑटो रिक्शा जो, वो बंद होगी। वो गुजरात में आज भी चल रही है, वो वहाँ तो बंद नहीं कर रहे। यहाँ दिल्ली में क्या होएगा, कभी स्टिकर लगाने के नाम पे, कभी किसी के नाम पे पैसा हट लो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। रोडों को का काम नहीं कर रहा। केजरीवाल ने क्या करा, रोड टूटे पड़े हैं, चलो ठीक है, कहीं का कोई काम नहीं करे, बस पैसे लूटने का काम है। तो गाड़ियाँ बंद कर दो, मर जाओ। ट्रांसपोर्टर अपनी फांसी खा लेंगे क्या? जिसके पास 50 गाड़ी है, 100 गाड़ी है, वो कहाँ जाएगा? जिसे मैं 1000 आदमी को धंधा दे रहा हूँ, मैं एकदम से गाड़ियाँ मेरी बंद होगी, 1000 आदमी कहाँ जाएंगे? वो सब मरने वाले काम है नहीं है। तो इन्हें तो अपने यहाँ धंधा बना रखा कि अपना धंधा बनाओ, पैसे लेटो, दूसरे स्टेट में जाओ, इलेक्शन लड़ो। यहाँ का लोगों को बेवकूफ़ बनाया, पंजाब में जा लिया है, वहाँ से यहाँ का पैसा वहाँ गोवा में लगा दिया। अब यहाँ वो क्या MP में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे पैसा लगाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए है। लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, टैक्सी का बिकेंगी, नई गाड़ी आएंगी, पैसा आएगा, उसको लेकर वहाँ लगा देना। आप भी डीजल वाहन चलाते हैं? मैडम मेरा नाम जितेंद्र कश्यप है। मैं डीजल वाहन चलाता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कश्यप है। मैडम एक मतलब आपके जो वाहन चलाते हैं आप डीजल का, क्या वो एकमात्र साधन है आपकी कमाई का? हम सब लोगों की रोजी रोटी, हमारे बच्चों का, परिवार का लालन पोषण है। मैडम मैं आपको एक व्यवहारिक बात बताता हूँ जो कानूनन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को डीजल मुक्त रखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना सरकार कर रही है। सरकार हमें मार रही है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जिसमें उन्होंने कहा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ी को डीजल मुक्त रखा गया, मतलब डीजल की गाड़ियाँ ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट में चल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के SOS पे, सरकार के SOS पे हमने बसें खरीदी थी। तो जब हमने बसें खरीदी तो सरकार ने हमें कहा था आपकी बस की आयु 10 साल है। तो सरकार ने जो एक जनता से वादा किया, जो ट्रांसपोर्टर से वादा किया 10 साल के लिए हम बस खरीद रहे हैं, उसको 5 साल में, 4 साल में, 3 वर्ष में खराब कर रहे हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को सुप्रीम कोर्ट ने भी छूट दी है, उस आदेश की भी सरकार अवहेलना कर रही है। प्रदूषण के नाम पर हम सब लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। हम जो विदेशों से पर्यटक आते हैं देश के अंदर, इन्हीं वाहनों से उनको पूरे देश की पर्यटन कराते हैं और उनको हम कहते हैं अतिथि देवो भव है। परंतु उस सारी सेवा का आज परिणाम ये हुआ कि सरकार बड़ी कंपनियों से मिलकर हमको बेरोजगार करने जा रही है और हमें फाइनेंशियली बहुत बड़े बोझ के अंदर दबा रही है। बहुत सारी बसें तो हमारी ऐसी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? दोनों सरकारें मिलकर, दोनों सरकारें मिलकर कोई हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। आप देखिए हर प्रकार का GST हम देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं, टोल टैक्स हम देते हैं, रोड टैक्स हम देते हैं। हम अपनी कमाई का लगभग 80% टैक्सों में दे देते हैं मैडम। हम 80% टैक्सों में दे देते हैं अपनी लेबर को। हम जनता के लिए, राज्य के लिए रोजगार उत्पन्न करते हैं। हमारी गाड़ियों पर कोई आता है, हम उसको ड्राइवर बनाते हैं, उसका लाइसेंस बनवाते हैं, उसको रोजगार देते हैं, वो अपने बच्चों का लालन पोषण करता है। एक व्यक्ति 10-10, 20-20 लोगों का परिवार चलाता है। तो ऐसे व्यवसाय को समाप्त करने की योजना सरकार ने जो बनाई है, बड़ा खेदपूर्ण है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कितना साल हो गए और अब ये चीजें सामने आ रही हैं? ये चीजें सामने आ रही हैं, ये गवर्नमेंट पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं। इनको पैसा चाहिए। जब ये गाड़ियाँ नई गाड़ी नंबर मिलते हैं गाड़ियों के, तो उसमें 10 साल का परमिट दिया जाता है। तो तब ये क्यों नहीं उसमें लिख हमारे पेपरों पे लिख के देते कि कोई नया कानून आएगा, उसके ऊपर आपका परमिट कैंसिल करके आपकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी? तब तो नहीं कहते। इनको जो पैसा खिलाएगा, घूस खिलाएगा, उसके लिए करेंगे। तो पब्लिक और ड्राइवर लोग, मालिक लोग कहाँ जाएंगे? मैं तो 2 गाड़ी का मालिक हूँ, मेरे पास ज़्यादा गाड़ी है नहीं। जिनके पास
20 गाड़ी 100 गाड़ी है, क्या अपने को फांसी दें? क्या क्या करें बताइए? आप ये नहीं मानते कि डीजल गाड़ियों से पोल्यूशन? डीजल गाड़ी से पोल्यूशन नहीं है। आप एक काम कीजिए, डीजल वाली गाड़ी को चलते हुए खड़ा करिए, उसको स्टार्ट कीजिए, उसके सिलेंडर के आगे हाथ रखिए, आपको गर्माइश नजर नहीं आएगी। सीएनजी वाले भी हाथ रखिए, उसमें गर्माइश आएगी। इलेक्ट्रॉनिक वाले भी हाथ रखिए सिलेंडर के ऊपर, उसके ऊपर गर्माइश आएगी। क्यों? ये डीजल वाले को उन्होंने बेवकूफ बना दिया गवर्नमेंट सरकार ने। तो क्यों सिर्फ डीजल वाहन के जो मालिक हैं, जो चला रहे हैं, उन्हीं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये लोग क्या है कि हरासमेंट करते हैं। अब ये देखो, आप पोल्यूशन कहते हैं, पोल्यूशन हम कहते हैं कि हम एक दिन के 4 दिन हम डीजल की बसें नहीं चलाएंगे हम। फिर देखो पोल्यूशन आता है कि नहीं आता। पेड़ों पे पानी नहीं डालते, क्यों? इनको पैसा खाती है गवर्नमेंट। अगर पेड़ों पे पानी डाले तो इससे पोल्यूशन नहीं आएगा। नाले हैं, जो नाले हैं, नालों से आता है, नाले को कवर करें ये लोग। नाले को कवर करते नहीं है। जो छोटे मंत्री होते हैं, जो डीजे वाले होते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। हमने इतने टैंकर लगा दिए, दिखाएं कहाँ लगाए हैं। ये तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात है। वो पानी कहाँ से लाते हैं? नालों का पानी भरते हैं, उसके अंदर नालों का पानी भर के सड़ते हैं। कभी पानी से छड़े करो तब देखना। इतनी वाली गाड़ी में ये जो कह रहे हैं हमारे को परमिट देते हैं, BS4 हो चाहे BS5 हो या BS6 हो। अब लोग ही कैसे न कैसे करके गाड़ी खरीदते हैं। क्या मतलब गाड़ी खरीदे गवर्नमेंट सरकार के लिए, 1 साल गाड़ी चलाई, उसके बाद गाड़ी बंद कर दो। फिर रोड टैक्स क्यों लेते हैं, स्टेट टैक्स क्यों लेते हैं? क्या पब्लिक किसने करती है? क्या सच में केजरीवाल आपकी गाड़ियां छीन रहे हैं, जैसा आपने पोस्टर में लिखा गाड़ी हुआ है? छीनने की बात तो अलग है। पहली बात तो इनके खुद के पास डीजल गाड़ी है, ये हमारी बंद करने से पहले अपनी बंद करे ना। अगर इनके पास ना हो तो हमें बताए। खुद जितने सरकारी वाहन है सारे डीजल वाहन है। हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, कहीं ना कहीं बीच में आके हमसे हमारी मर्यादा छीन लेते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा चल रहा है ऐसा चलने दे, जो सच्चाई हो सच्चाई सामने लाए। अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है तो हम बहुत खुश होंगे, ना आता तो हम अपना मजदूरी कहीं भी जाकर कर सकते हैं। जनता से एक सवाल ये है कि सीएनजी की गाड़ियाँ चल रही है दिल्ली में, ये इलेक्ट्रिकल चल रही है, उसमें कोई सवारी बैठी होती है? कोई एक गाड़ी में एक सवारी होती है, 50 गाड़ी एक रेड लाइट पे खड़ी होती है, जाके देखो। ये किस लिए? सवाल यही है कि जनता से ये कहा जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज करे, जो गवर्नमेंट की साइड से है। और प्राइवेट सेक्टर है उसको खत्म कर दो, आप अपना रखो, बाकी किसी का नहीं है, उसको लूट लो। कभी पर्ची का टैक्स लगा दो, कभी कार के ऊपर 5000 रुपए का वो लगा दो कि ये इसके ऊपर ये नहीं लगा होगा, तो उसके पैसे लूटने आज से पहले तो कभी नहीं होता था। इसी अच्छा तो कांग्रेस सरकार अच्छी थी, जो एक बार कोई पहले 68 दिन की सरकार में बोलता था केजरीवाल मेरे के, उसमें कोई 5 नंबर वाला रोड पर नहीं आया, RTO डिपार्टमेंट का नहीं आया। आज एक 5 नंबर वाले 5 जगह मिलते हैं, 5 किलोमीटर में 1,000 मांगते हैं। वो किसके खाते में जाते हैं? केजरीवाल के खाते में जाते हैं ना, इसलिए लोगों को परेशान करता नहीं। पहले एक जगह RTO डिपार्टमेंट का जो 5 नंबर स्टाफ होता है, एक बार मिलता था, पूरी गाड़ी दिल्ली में पार हो जाती थी, कोई किसी को रोकता नहीं था। आज ये 5 जगह मिलेगा तो 5 ही जगह पैसे लेते हैं। तो अभी बॉर्डरों से अंदर नहीं आने दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बॉर्डरों पे? वो कह रहे हैं गाड़ी के अंदर नहीं आने देंगे, बॉर्डर के NCR के अंदर नहीं आने देंगे। बॉर्डर की तो बात नहीं है, NCR की बात कर रहे हैं। अगर 100 किलोमीटर का गवर्नमेंट को टैक्स देते रहो, गवर्नमेंट सरकार का यही काम है। गाड़ी मत चलाओ रोड पे। तो आप क्या करोगे आप लोग अगर गवर्नमेंट? धरना देंगे, हम जाम करेंगे, हम बॉर्डर जाम करेंगे या दिल्ली जाम करेंगे हम। अच्छा, दिल्ली जाम करें तो अभी मालूम पड़ेगा सरकार को। रोड पे लाके खड़ी करेंगे, सब गाड़ियां रोड पे लाके खड़ी कर देंगे। ये लो जी, आप संभालो, और हमारी ना टैक्स भरेंगे, ना कोई रोड टैक्स भरेंगे, ना कोई पैसेंजर टैक्स भरेंगे। लगाओ रोड के ऊपर गाड़ियां लगाएंगे। जिस आदमी के पास 50 गाड़ी 100 गाड़ी है, वो कहाँ जाएंगे? हम मर जाएंगे हम तो। जिनके पास 2 गाड़ियां होती मेरे पास 1000 काम करते हैं, 1000 बंदे, 100 गाड़ियां मेरे पास, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं अपने बच्चों का गला घोट दूंगा, क्या जिसने शराब उसका गला घोट दूंगा, कहाँ जाएंगे सब? क्यों आप कितने टाइम से ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? मैडम आप बहुत दिन से कर रहे हैं। जब हमारी गाड़ी नहीं खरीदी जाती है, 10 साल के लिए परमिट मिलता है, तो हमारी गाड़ी 10 साल के लिए रहनी चाहिए। उसके बाद में जब इनकी गाड़ी होती है, ये यहाँ से कहीं ट्रांसफर कर देते हैं, कभी कहीं कर देते हैं। प्राइवेट आदमी दुखी रहता है। और हमारी गाड़ी 10 साल के लिए रहनी चाहिए, चाहे वो BS4 हो, BS कोई सी भी हो। अब BS6 ला रहे हैं, वो 2 साल में बंद कर देंगे, या फिर और कोई आ जाएगी उसको बंद कर देंगे। जो 6 महीने पहले गाड़ी दी किसी ने। सरकार की साइड से मैं ये कह रहा हूँ, आज ये कह रहे पोल्यूशन की पोल्यूशन है, कल को ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ गई, उसका पोल्यूशन निकलेगा, फिर चलने वाले बंदे चलेंगे, कहेंगे उनको क्या पोल्यूशन निकलेगा, उनको ही बंद करो। ये बताइए ना, सरकार की साइड से कोई आश्वासन दिया गया? आपने सरकार चोर है हम कह रहे हैं। अच्छा, सरकार को पैसा चाहिए, तो फिर सरकार कैसे सुनेगी आपकी? अगर आप सरकार को हम तैयार है, हर लड़ने को तैयार है हम तो रोड जाम करेंगे। कानूनी कार्यवाही, कानून की
की तरफ से लड़ेंगे क्या? कानूनी कार्य हम लेबर जो ट्रांसपोर्ट हम खुद लड़ेंगे हम इसके लिए। कानून भी तो इनका ही है मैडम, कानून भी तो इनका ही है। हमारे क्या कानून है? हमारी गाड़ी 10 साल के लिए चलाई जाए, हम कहते हैं हमारी गाड़ी 10 साल के लिए दी है तो 10 साल तक की जाए, और उसके बाद में अगर ये वापसी लेना चाहते हैं, जितने पैसे हमने दिए उतने पैसे वापसी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, वापसी कर देंगे एयरपोर्ट। हाँ जी बोलिए। हम कानून के पास नहीं जाएंगे, कानून हमारे पास आएगा। कैसे कानून? जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, लेके आपकी खाने की एसेसरीज से लेके ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक सर्विस में, ये जितने भी वेंडर हैं, जितने भी गाड़ी मालिक हैं, यहीं खड़ी कर देंगे गाड़ियों को, और तुम अपने आप सवारी चला लो, अपने आप राशन ले आओ। दूसरी बात, आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो देश को इलेक्ट्रिक की तरफ, आपको आप इलेक्ट्रिक गाड़ी का रिव्यू बताता हूँ। 17 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन देते हैं 200 किलोमीटर रेंज की, वो गाड़ी 150 किलोमीटर भी नहीं चलती है। लिथियम का जब पॉल्यूशन होगा ना, जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हो, 17 से 18 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही है, 200 की रेंज करके दे रहे हो। डीजल गाड़ी के बगैर ना काम नहीं चलना मैडम जी। तो अगर लंबे रूट पे जाना हो तो फिर तब कहाँ है आप पे सब स्टेशन, उसको चार्ज कहाँ कराओगे आप? आप कहाँ चार्ज कराओगे उसे? आप दिल्ली के अंदर की बात कर रहे हैं, आपने चार्जिंग पॉइंट अपने घर पे लगा लिया, अभी आपका मन करा मैंने मथुरा वृंदावन जाना है, आप कहाँ चार्ज करोगे उसे? कहीं जा पाओगे? क्यों फ्यूचर खत्म कर अगर रहे हो? ये सब सुविधाएं सरकार दे देती है इलेक्ट्रिक वाहनों, पहले सुविधा देना, उसके बाद बात करें। आज आप एक बात बताइए, कोविड के बाद में जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर और आम लोग मुश्किल से अपने बच्चों को पालने की स्थिति में आए, आज आप ये नया तीसरा कानून लेके आ गए। तो जरूरत तो आपको है ना, आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट आपके पास कैसे आएगी? कोर्ट को जाने की जब जरूरत पड़ेगी हमें, कानूनी स्टेप जब लेना गवर्नमेंट नहीं होगा, सुनेगी तो कहाँ जाएंगे? जहाँ हमें जाना होगा वहाँ चले जाएंगे, हम आज ही गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। सारी जितनी भी गाड़ियाँ प्राइवेट पब्लिक के लिए भी चलनी है और गवर्नमेंट के लिए भी चलनी है। कितना मिसयूज होता है, क्या होता है, वो हमें सारा पता है, सारा पता है। कौन सबसे ज्यादा कौन मिसयूज कर रहा है? जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में गाड़ियां लगी हुई हैं, जितने भी प्राइवेट की या पब्लिक में, जिस तरीके से आप एक बात बताएं, कोई बुजुर्ग हो या कुछ भी, अगर एक गलती हो जाती है ना, अगर बाइट वाली जो परमिट वॉल्यूशन वाली लाइन होती है, टायर अगर गलती से आ गया प्राइवेट बंदे की गाड़ी का, आज भाई चालान हो गया, उसी में कहीं भारत सरकार लिख रही हो, कोई अधिकारी बैठा हो, मैंने रेड लाइट जंप करते हुए देखे, क्यों आप लोग स्पेशल हो? कानून तो सबके लिए है ना। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए रूल्स नहीं है, प्राइवेट संविधान सबके लिए है या सिर्फ हमारे लिए है? संविधान सबके लिए है, हमारे लिए? क्योंकि हम किसान के बालक हैं, गांव से आ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के अपना काम शुरू करा, अपना बिजनेस में को लाओ, चलो हम ये भी कर देते हैं, दिवाओ नौकरी कौन सा दे रहा, दिवाओ ना, हम तो आप जैसे कहोगे उसी रास्ते चल लेंगे, करो समाधान हमारे क्या लिए। करोगे? आखिरी में नतीजा क्या निकलेगा? आखिरी का नतीजा ये है, हमारी गाड़ियां बंद नहीं होंगी। BS4 आई, BS5 आई, BS6 आई, तुम्हारे घर की कंपनी है, तुमने क्यों नहीं गाली का सिर्फ 10 साल का परमिशन क्यों दिया? 4 साल का देते, हमारी क्षमता होती खरीदते। तो बॉर्डरों से तो अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं मैडम जी, कहानी तो यही है, अगर गाड़ी लखनऊ से सवारी लेके आ रही है और दिल्ली में नहीं घुसेगी तो सवारी तो वहीं तुर जाएगी, किस बात का पैसा देगी हमें? आपको आपकी मंजिल पर नहीं पहुंचाया, आप क्यों पैसा दोगे? और मंजिल पर आने के लिए गाड़ी अंदर आएगी, और जब सरकार कह रही है कि नहीं आने देंगे, तो भैया हमारे परमिट, आप हमें परमिट 2 साल का दो, हमारी क्षमता होगी गाड़ी बनाएंगे, नहीं क्षमता होगी नहीं बनाएंगे, हम फिर 2 साल में अपना उस तरीके का रेसो लेके चलेंगे ना। हमारे माइंड सेटअप क्या होता है, 10 साल का परमिट है, 4 साल में 5 साल में गाड़ी फ्री हो जाएगी, ड्राइवर को भी देना होता है, किस्त भी देना होता है, और जगह जगह ये जो डंडे लेके खड़े होते हैं ना, लगा साइड, वो फ्री का लेते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस पूरा होगा, सब कुछ होगा, कोई ना कोई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के 134 नियम है, और आधे से पूछ लो ना जितने ट्रैफिक में, आप दिल्ली का ट्रैफिक देख लो, ट्रैफिक पुलिस वाले देख लो, ट्रैफिक को क्लियर कराने में फोकस नहीं होता। मजबूर आदमी बाइक में पीछे विदाउट हेलमेट अपनी अगर वाइफ को भी ले जा रहा कहीं, उसका फोकस उस पर है, कहाँ जाओगे आप, कहाँ तक लेके जाओगे? तो आप लोगों से भी बॉर्डर के अंदर आने, डीजल के वाहनों को अंदर एंट्री करने के लिए कुछ मांगते हैं? सारा एंट्रियां देनी पड़ती हैं। आप ग्रीन टैक्स के नाम पे 1500 रुपए गाड़ी ले रहे हो, 5 टन की गाड़ी का, 4 टन की वजन की गाड़ी का 3500 रुपए का ग्रीन टैक्स ले रहे हो, भाई साहब क्यों नहीं आम दोगे? आपने MCD 470 रुपए की, 3000 रुपए की कर दी, जो सवारी वाली छोटी गाड़ी में लगती है, वो पैसा किस पे जोर पड़ा? हम पे ना,
कंपनी कोई रेट नहीं बढ़ा रही है, सवारी कोई रेट नहीं बढ़ा रही है। आपके यहाँ से लखनऊ का 500 का टिकट आप 1000 लेते दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि हमें तो टैक्स देने, हमें काम करना है। और जब काम करना है तो ये सारी, उसके बावजूद भी आप हमारी रोजी रोटी छीन लो। तुम हमारे किस काम के? हम तुमसे तुम्हारी सीट छीन लेंगे, तो आने वाला हम तुमसे तुम्हारी सीट छीन लेंगे। कोई यूपी दे, कोई हरियाणा दे, कोई पंजाब दे। बाबा ध्यान रखिए, 24 नजीक है तेरे, कर दे गाड़ी अन्य बंद। जब इनके इलेक्शन होते हैं ना, एक एक ट्रांसपोर्टर पे जिसपे बड़ी गाड़ी है, 10-10 गाड़ी ले ली, 20 गाड़ी तेरे फुप्पे की गाड़ी है, फ्री में जाओगी तेरे इलेक्शन में। मैं बताता हूँ आपको हाल एमएनसी का। नोएडा में जितनी एमएनसी में छोटी गाड़ियां नहीं, इसमें डीएम साहब जाएंगे, इसमें चुनाव अध्यक्ष साहब। क्यों? आग लगी बजट के नाम पे, कहाँ पैसा? और उन गाड़ी के पेमेंट के लिए इनके पीछे डोलो। फिर एक महीने को गाड़ी कैप्चर कर दी, उसके बाद में फिर पैसे को डोलो। ड्राइवर वह भूखा मर रहा है रोड पे पड़ा, तुम्हें तो मिल गया। आप तो इलेक्शन के अधिकारी हो। सारी चीजें एक तरफा नहीं होंगी, और जोर लगाना लाले भाई, देख लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि जो मांगे आपकी हैं वो सरकार तक पहुंचे, और जो मांगे रखी गई हैं सरकार जो है वो उसको माने। और बॉर्डरों पे जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, डीजल वाहनों के जो मालिक हैं या जो डीजल वाहन चलाते हैं उनके साथ, आज जंतर मंतर पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम पोस्टर्स इन लोगों के हाथों में देख सकते हैं। साथ ही काले झंडे भी ये लोग जो है वो लेकर आए हैं। अगर आप देखेंगे तो काले झंडे भी हैं, और शायद सरकार को इन्हीं झंडों के माध्यम से जो है वो अपनी मांगों को जताना चाह रहे हैं। तो अगर आप भी इन्हीं लोगों से जुड़े हैं और इनके विषय से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।